हेलो एवरीबडी, कैसे हो आप? एज ऑलवेज आई वांट टू फर्स्ट स्टार्ट विद अ थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू फॉर कमेंटिंग, थैंक यू फॉर शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। कितने सारे लोग मुझे बोलते हैं, मेरी फैमिली फ्रेंड ने मुझे ये फॉरवर्ड किया था, तब मैं आपके बारे में आई केम टू नो, आई स्टार्टेड फॉलोइंग ऑल योर वीडियोज़। लोग सारे वीडियोज़ देख लेते हैं एंड देन दे स्टार्ट यूजिंग इट, एंड फिर उसके बाद उसको जब फ़ायदा होता है वो मुझे मैसेज करके बता देते हैं, एंड दैट मेक्स मी हैप्पी। सो फर्स्ट थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। बट ये स्पेशल थैंक्स है टू माई पीपल फ्रॉम गुवाहाटी। अभी मैं रिसेंटली वहाँ पे मनी क्लास करके आया था, एंड लेट मी टेल यू क्या एक्सपीरियंस है। मैंने वैसे बहुत सारे क्लासेस किए जहाँ पे 500-600 लोग ज्वाइन होते हैं, बट मोस्टली दोज आर ऑनलाइन क्लासेस एंड इन पर्सन। ये मेरा फर्स्ट लाइव क्लास था वेयर वी हैड लाइक ऑलमोस्ट 270 पीपल जो आए थे, एंड वी हैड टू स्टॉप द रजिस्ट्रेशन। फिर भी 30-40 लोगों ने साइन अप किया था। अब उनको तो हम केटर नहीं कर पा रहे थे, तो अभी मैंने डिसाइड किया कि सितंबर 21 को मैं वापस जाऊंगा, एंड आई एम गोइंग टू डू अ बिगर एंड अ डिफरेंट क्लास अगेन। बट I just wanted to share this with you all. I want to thank, Divine Blessings जिन्होंने मुझे वहाँ पे बुलाया. But what a beautiful crowd. मुझे वैसे ही नॉर्थ ईस्ट का क्राउड बहुत पसंद आता है, बिकॉज पीपल देर आर सो सिंपल, सो नाइस, और वो इतना प्यार करते हैं। जैसे मैंने गया, दे हैव सीन माई यूट्यूब वीडियोज़, तो वो काफ़ी मुझे वहाँ से प्यार मिलता है। बट जब मैं वहाँ गया, द लव एंड द रिस्पेक्ट दैट दे गेव मी, मैं तो एकदम इमोशनल हो गया। सब ने मुझे वो गमछा पहनाया, विच इज़ बेसिकली जो वो जब किसी को ऑनर करते हैं, इतने सारे पहन लिए मैंने। एंड वहाँ पे एक पार्टिसिपेंट भी थी, बोलते हैं कि ऐसा रिस्पेक्ट हम हमारे सीएम को देते हैं। आई फेल्ट सो टच, सो हम्बल्ड, एंड आई एम लाइक रियली रियली थैंक यू। बट सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि लोग कहाँ कहाँ से ट्रैवल करके आए थे क्लास सीखने के लिए, एंड दैट वाज अमेजिंग। क्योंकि सबको वहाँ इंग्लिश नहीं आती है, सम पीपल नो, सम पीपल वो हिंदी आती, कई कई को हिंदी भी अच्छी नहीं आती थी। दे हैड कम टू लर्न बिकॉज सिर्फ वीडियोस देख के उनकी लाइफ में ऑलरेडी चेंजेस आए थे, उनको बस मुझसे मिलना था। कई कई लोग से मुझे मिलने के लिए आए थे, एंड आई फेल्ट सो टच विद दैट। सो ये जो मनी क्लासेस करता हूँ मैं, इट इज़ माई पर्सनल फेवरेट, बिकॉज मनी ऐसा टॉपिक है जो सबको चाहिए। बट इफ़ यू सी, एवरीबडी इज़ fighting for it, struggling with it, having difficulties with it, and I feel all life people are only working for money. बस यही एक है, but life is not about that. जैसे when I left my job, मेरे पास सिर्फ 3,000 थे बैंक में, but I left my job, I was the VP of the company. जो भी मैं कमाता था, I used to spend it, but उसके बाद I created everything. Today what I have enough money that I don't have to work for money. I enjoy my work. But जब मेरे पास 3,000 थे, my mindset was the same that I have today, and that is what has created ease. So ये जो मैं मनी क्लासेस लेता हूँ, मैं वो सारे टूल्स, टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें मैं सिखाता हूँ जो मैंने खुद यूज़ किए हैं, एंड वो काम करते हैं। एंड दैट इज़ वाई आई लव टेकिंग दिस क्लासेस। अभी 2012 से जब मैंने चालू किया, अभी 2025 है, आई डोंट नो हाउ मैनी क्लासेस हैव टेकन, लेकिन जब भी लोग आते हैं उन्होंने देखा कि उनको रिजल्ट ज़रूर मिलता है। आई ऑलवेज से रिजल्ट आपको तब मिलेगा जब आप एक्शंस लेते हो। तो मेरा ये बेस जो इस बार मैंने मनी क्लास किया था, इट वाज ऑन अ वेरी स्पिरिचुअल लाइन, एंड स्पिरिचुअल लाइन कौन है? माँ त्रिपुरा सुंदरी, एंड उनका जो नाम है इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, इसी के बेस के ऊपर मैंने ये मनी क्लास तैयार किया था। सो द फर्स्ट थिंग, इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति का मीनिंग क्या होता है? इच्छा, डिज़ायर्स। अगर आपकी लाइफ में कोई डिज़ायर है तो ही आप क्रिएट कर सकते हो। देखो, अगर किसी को चेंज होना है वो चेंज होगा, अगर किसी को कोई चीज़ चेंज करनी है वो चेंज कर पाते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़, जब मैंने ये मनी क्लास अनाउंस किया, इमीडिएटली लोग स्टार्टेड साइनिंग अप फॉर दैट। ना दैट इटसेल्फ इज़ द इच्छा शक्ति। बहुत सारे लोग हैं, हाँ मुझे लाइफ चेंज करनी है, मुझे ये करना है, वो करना है, लेकिन वो चूज़ ही नहीं करते। जब तक आप वो चॉइस नहीं करोगे तो आप क्रिएट कैसे करोगे? सो द फर्स्ट थिंग you have to do to change anything is make that choice, and वो choice सबसे important चीज़ है। So जब आप इच्छा दिखाते हो कोई चीज़ करने के लिए, then you have to take the steps towards it। तो लोग आए दूर दूर से, 10 बजे क्लास शुरू होने वाला था, 6 बजे से लोग आए। 8 बजे जब मैं तैयार होने लगा, मुझे फ़ोटो भेजा गया था, क्लास वॉज ऑलमोस्ट फुल, एंड आई रियली रियलाइज दैट दे हैव सो मच डिज़ायर टू चेंज। देखो, इतना दूर से आना मतलब एक इच्छा होती है। वो कभी भी बोल सकते थे नहीं पैसा
पैसा बहुत है या बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, ये बहाने उन्होंने नहीं दिए. दे ऑल केम टू अटेंड द क्लास बिकॉज दे हैड द डिज़ायर टू चेंज देयर लाइफ. एंड मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आपके पास कोई डिज़ायर होता है एंड इफ़ योर डिज़ायर इज़ रियली रियली ट्रू, नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम चेंजिंग दैट. एंड दैट आई रियली लाइक्ड अबाउट पीपल देयर, दैट दे रियली शोड दैट इच्छा. द सेकेंड थिंग इज ज्ञान शक्ति. ज्ञान शक्ति का मतलब क्या होता है? नॉलेज, इन्फॉर्मेशन. आपको अगर कोई भी चीज़ चेंज करनी है, यू हैव टू हैव द राइट नॉलेज, द राइट इन्फॉर्मेशन, द राइट टेक्निक. एंड वो सारी चीज़ वो लोग सीखने के आए थे एंड मैंने एग्जैक्टली 4 घंटे में उनको वो स्टेप्स सिखाए जिससे वो अगर यूज़ करेंगे डेफिनेटली रिजल्ट्स आएगा. देखो, मैं आई डोंट बिलीव इन कि आप एक मंत्र बोल दो रातों रात आप करोड़पति बनोगे. इन चीज़ों के ऊपर तो मैं विश्वास नहीं करता. आपने कितने सारे पॉडकास्ट देखे, ये मंत्र जाप कर लो, ये टेक्निक कर लो, रातों रात करोड़पति बनोगे. अगर ऐसा होता तो वो खुद नहीं करोड़पति बनते. सो आई डोंट बिलीव इन दिस फॉल्स थिंग. आई बिलीव इन एक्चुअली डूइंग थिंग्स दैट गिव रिजल्ट्स. जो चीज़ मैं करता हूँ मैंने रिजल्ट देखे, जो चीज़ मैंने लोगों को बोला है उन्होंने रिजल्ट देखे हैं. एंड दैट इज़ व्हाई आई वुड लाइक मोर एंड मोर पीपल. मेरी खुद की इच्छा है कि मैं बहुत सारे ये मनी क्लासेस सब जगह ले जाऊँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू लेट पीपल नो money is easy, money is not difficult, money is not about hard work, money is not about struggling. एक्शंस लेना ज़रूरी है बट ये ज़रूरी नहीं है कि आप स्ट्रगल करते रहो, बिकॉज ये सारे हमारे जो पैसे के बारे में पॉइंट ऑफ व्यूज़ है वही हमको चेंज करने हैं. अगर वो आप चेंज करते हो आपके रिलेशनशिप विथ मनी बिकम्स वेरी ईजी. मैं ये लोगों को समझाता हूँ कि जब 2 लोगों का रिलेशनशिप ठीक चलना है, 2 लोग होते हैं, अलग अलग सोच होती है, उनकी सोच का मिलन होना चाहिए, तब वो रिश्ता अच्छा चलता है. लेकिन मनी और आपके बारे में, मनी तो आपके बारे में सोचता नहीं है ना कि मुझे सिर्फ आशीष के पास जाना है, मुझे अरुण के पास नहीं जाना है, मुझे विकास के पास नहीं जाना है. वो ऐसे नहीं सोचता है. आप ही सोचते हो पैसे के बारे में, नहीं पैसा डिफ़िकल्ट है, पैसा अर्न करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है. तो यही आपकी जो सोच है दैट डज नॉट अलाउ यू टू ब्रिंग मनी. तो इन द माइंडसेट प्रोग्राम जहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ कि आपकी सोच को कैसे बदलना चाहिए, आई टेल पीपल कि अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं सिखाता हूँ रेगुलरली आप प्रैक्टिस करोगे, विद इन 66 डेज टू 90 डेज आपकी रियलिटी चेंज होनी ही होनी है. जो फॉलो करते हैं डेफिनेटली चेंज हो जाता है. सो पैसा और पैसे के साथ रिलेशनशिप आपका ही है और कोई फैक्टर्स नहीं होते हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज इच्छा, द सेकेंड थिंग इज ज्ञान. राइट इन्फॉर्मेशन, राइट नॉलेज, राइट टेक्निक विल गिव यू राइट रिजल्ट. अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है क्योंकि वो टेक्निक गलत है, तो आपको सही टेक्निक सीखने के लिए एंड देन व्हेन यू स्टार्ट अप्लाइंग इट, दैट इज़ व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज. द थर्ड थिंग इज क्रिया शक्ति विच इज़ एक्शन. बहुत सारे लोग सीखते तो बहुत कुछ है, एक्शन ही नहीं लेते. आज मैं जिम में गया था, वहाँ पे एक लेडी ने रिसेंटली मेरा क्लास किया था, उन्होंने एक प्रोग्राम भी ख़रीदा एंड विच यू आर सपोज टू लिसन टू एवरी डे. तो आज मुझे मिली, बोलते हाँ मैं वो ट्रैवल कर रही थी ना तो मैंने नहीं सुना, आज से मैं चालू करने वाली हूँ. यही प्रॉब्लम होता है. मैं कहीं भी मैंने उनको एक्सप्लेन किया, मैं कहीं भी ट्रैवल करो, अब मैं गुवाहाटी जाके आया, अब नेक्स्ट वीक मैं दुबई जा रहा हूँ, लेकिन जो मेरे प्रैक्टिसेस है वो मैं रेगुलरली करता हूँ एंड दैट इज़ माई एक्शन, दैट इज़ माई कमिटमेंट टूवर्ड्स एक्शन. एंड व्हेन आई एम कमिटेड टूवर्ड्स माई एक्शन, रिजल्ट तो 100% आना ही आना है. एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अब ये इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, ये तीनों चीज़ होनी चाहिए फॉर रिजल्ट. लोगों के पास ज्ञान है लेकिन क्रिया नहीं है, लोग क्रिया करते रहते हैं लेकिन ज्ञान नहीं है, या किसी किसी के पास तो इच्छा ही नहीं है, तो क्रिया और ज्ञान तो दूर की बात है. सो बेसिकली ये तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, तीनों चीज़ अलाइनमेंट में होने चाहिए. अगर ये तीनों सही है आपको रिजल्ट देखो कैसे फटाफट मिलता है. तो मेरे ये जो वीडियोस है, अब मैं रेगुलरली मनी के ऊपर वीडियोस बना दूंगा आपके लिए, ताकि सम पीपल से हमारे पास पैसे ही नहीं है, हम कैसे आपके क्लास अटेंड करो. तो वीडियोस देखो, किताबें पढ़ो, यूट्यूब पे इतना सारा वीडियोस है, सिर्फ मेरे नहीं कितने लोगों का है. देखो, जिसको चेंज करना है वो चेंज करता है, जिसको बहाना देना है वो बहाने देता रहता है. वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप बहाने दे रहे हो या सचमुच आप एफर्ट्स कर रहे हो. नाउ इफ़ यू वांट टू चेंज योर मनी reality, the first thing you have to realize is what is the story with your money, what is your money story. ये बहुत important है. अब आपकी मनी स्टोरी अभी currently क्या है? Now that is something that you should have an awareness of. जब मैं बोलता इच्छा शक्ति में लोगों को पूछता आपको कितना पैसे कमाना है, they are like बहुत सारा. बहुत सारा मतलब क्या?
then they don't have a figure in mind. देखो, जब तक आपको पता नहीं आपको कहाँ जाना है, आप पहुँचोगे कैसे? मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैपिंग सिखाने वाला हूँ, हाउ यू कैन चेंज द मैप ऑफ योर मनी, बट फर्स्ट इज यू शुड नो व्हाट इज़ योर मनी स्टोरी. तो एक सिंपल सा एक्सरसाइज है. आप एक काम करना, आज आराम से बैठ के, जब आपको वक्त मिलता है, दिन में मिलता है या रात को सोने के पहले, आप एक किताब लीजिए. अब वहाँ पे आप लिख लिए What is my money story? My money story is, और आप अपनी स्टोरी लिखिए कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं क्या करती हूँ, कितना मेहनत करती हूँ, कितना इजी है, कितना डिफ़िकल्ट है, लाइफ कैसे है. जो भी आपका जो करंट स्टोरी है, ये आप लिख लेना. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एक्नॉलेज वॉट योर मनी स्टोरी इज़. अब ये मनी स्टोरी बनता कहाँ से है? जो हम देखते हैं, समटाइम्स वी लिव इन अ फैमिली एंड वी थिंक दैट इज़ वॉट इट इज़. हमारा जो पूरा मनी स्टोरी है, इट्स बेस्ड ऑन वॉट वी बिलीव. अभी आप समझो, पूरे साल में 10 लाख कमाते हो, ये खुद आपकी मनी स्टोरी है कि मैं 10 लाख कमा सकती हूँ या मैं 10 लाख कमा सकता हूँ. ये अपने खुद की स्टोरी है. यू हैव टू चेंज योर स्टोरी. सो वन इज़ एक्नॉलेज आपकी मनी स्टोरी क्या है. सेकेंड, what is it that you would like to create as your money story? ये इंपॉर्टेंट होता है. एंड दैट इज़ योर डिज़ायर. एक तो रियलिटी है एंड दूसरी इच्छा. वॉट वुड यू लाइक टू डू? आप एक सिंपल कीजिए. एक आपने अपनी करंट मनी स्टोरी लिख ली, फिर एक दूसरे पेज या बुक में आप लिखना योर अदर मनी स्टोरी. वॉट इज़ इट दैट यू वुड लाइक टू क्रिएट फ्रॉम योर स्टोरी. आपको कैसी स्टोरी जीना है, अभी आपको कैसी स्टोरी जीना है ना. एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट थिंग. जैसे मैंने क्लास में पूछा था, व्हाट डज रिच मीन टू यू. अगर मैं आपको पूछूं कि व्हाट डज रिच मीन टू यू, अब किसी के लिए होगा गाड़ी बंगला, किसी के लिए होगा बहुत सारे कपड़े, ज्वेलरी. किसी ने मुझे बोला अच्छे रिलेशनशिप, प्यार, फैमिली के दिस. सम पीपल सेड गुड हेल्थ, गुड हैप्पीनेस. Everybody has a different desire. Everybody has a different story. Everybody has a different wish. One of my known person, his idea of rich is having a nice house in his village and living happily there. Now this idea of his richness is it. Rich doesn't mean only material growth. Rich means spiritual growth also, कि आप spiritually grow हो रहे, you're rich in that also. So, there is no right or wrong. जिसको जितना चाहिए उतना आप पा सकते हो. इट डजेंट मीन कि अच्छा उसके पास 5 गाड़ियाँ है तो मुझे उतने चाहिए. वी कैन नॉट क्रिएट अ लाइफ बेस्ड ऑन अदर पीपल्स क्रिएशन. फिर आप कंपटीशन कर रहे हो. आप क्लोज योर आइज एंड सी व्हाट इज़ द काइंड ऑफ लाइफ यू वुड रियली लाइक टू लिव. आपकी इच्छा क्या है, आप कैसी लाइफ जीना चाहते हो, एंड दैट इज़ योर स्टोरी. आप कितने पैसा कमाने चाहते हो, दैट इज़ योर स्टोरी. हाउ मच मनी वुड यू लाइक टू हैव इन योर लाइफ is completely your story. It should not be somebody else's story. Most of the time we are trying to create somebody else's story. कभी कभी हमको चाहिए भी नहीं होता है इतना पैसा, इतना गाड़ियाँ, बस किसी और के पास है और इसके लिए मेरे पास भी होने चाहिए, ये सोच के lot of people are creating it, but that's not. And that is why a lot of people are not able to create it, and then they are very unhappy that they are not able to create it, and फिर वो एक vicious cycle में पड़े रहते हैं. Unhappiness, non-creation, again they are unhappy. Rather, this is what I have and this is what I would like to have in my life. Make it a realistic story. Make it something that will make you happy. It doesn't matter. क्लास में किसी ने बोला मुझे जेट प्लेन चाहिए, प्राइवेट जेट चाहिए. Of course you can have it, because that's your choice, your desire. Not because somebody else has it. That will make me happy, she said. I said, okay, so wish for that. एक जो आपकी wish list है, you should make it as per your choice, as per your desire, what you would like to have. ये एक बेस करना बहुत ज़रूरी है when you work on a step-to-step creation of changing your life. So one is basically what's your current story. Second is what is the story of my life that I would like to have, I would like to create. Now this could be within few months, within few years, doesn't matter. It doesn't matter. मैं आपको सिखाऊंगा how you can actually create something that you can't even imagine to bring it. That is what we talk about manifestation. That is what we talk about law of attraction. Now, the second work that you will do is, okay, ये जो आप की story है, you have to write down why I can't change it. समझे? मतलब आपने लिखी आपकी स्टोरी,
आपने लिखी what you would like to. Now ask yourself, why cannot I change this? Why can't I make this easily? And तब आपके पास सारे reasons निकले. मेरी क्वालिफ़िकेशन नहीं है, मैं एजुकेटेड नहीं हूँ, मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं काम नहीं करता हूँ, मुझे सपोर्ट नहीं है, मुझे फैमिली सपोर्ट नहीं है. ये सारे आप एक्सक्यूज़ेस लिखो, ये सारे रीजंस जो आप खुद को देते रहते हो या किसी को आप बताते रहते हो, राइट डाउन ऑल ऑफ दोज थिंग्स. इससे से पता चलेगा दीज आर द रीजंस वाई यू आर नॉट एबल टू क्रिएट द लाइफ दैट यू डिज़ायर. एंड जब तक आप ये रीजंस को अपना बनाते हो, जब तक आप अपनाते हो इसको एंड यू आर नॉट विलिंग टू चेंज दैट, आप अपनी स्टोरी नहीं चेंज कर पाओगे. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ राइट डाउन ऑल द रीजंस एंड जस्टिफिकेशंस ऑफ ये क्यों आप बदल नहीं पाते हो. एंड देन you have to work on changing this. I will eventually tell you क्या क्या steps आप करते हो, but first होता है awareness. And let me tell you one thing, सिर्फ आप ही हो जो आपके और सक्सेस के बीच में आते हैं और कोई नहीं आता है. तो फर्स्ट इज़ यू हैव टू गेट आउट ऑफ दिस ब्लेम गेम. ये सारे जो रीजंस है ये कुछ नहीं बट ब्लेम है. इसके वजह से मैं ऐसा जी रहा हूँ, इसके वजह से मेरा लाइफ ऐसी है, मेरी मदर इन लॉ के वजह से है, मेरे सिस्टर इन लॉ ब्लैक मैजिक करती है, इसके लिए मैं सक्सेसफुल नहीं. जितना भी आप ब्लेम गेम करते हो, आप अपनी स्टोरी नहीं चेंज कर पाओगे. सो इफ़ यू वांट टू चेंज योर स्टोरी, यू हैव टू टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी कि नहीं, ये मेरे वजह से है, मेरी चॉइसेस के वजह से है. एंड फिर आप जब अपने चॉइसेस चेंज करोगे, आपको रिजल्ट भी चेंज मिलेगा. सो द फर्स्ट thing you have to do is take 100% responsibility, write down your story, write down the story that you would like to see, and then write down the reasons why you cannot create that with ease. Yeah, and then we will come to the next step of what is the things that you need to know. क्या क्या आपको नॉलेज इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, आपको क्या एक्शंस लेना चाहिए जिससे आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो. सो फर्स्ट थिंग इज, what is your money story? Is your money story ease? Is your money story difficult? Is your money story having a lot of money? Is your money story about scarcity? Is your money story about having abundance? Yeah, is your money story was full of life struggle, difficulties, financial lack, loans, debts, all of those things? Is it time to change your story? Would you like to change your story? If you like to change your story, start doing these exercises. Now I will be talking about the other steps, so make sure you've subscribed to the channel. क्योंकि जब अगले वीडियो आ जाएंगे आपके पास, फिर वो भी आ जाएगा, ताकि आप रेगुलरली ये जब प्रैक्टिस करोगे, you'll be able to see the results. So मैं आपको एक हफ्ते का टाइम देता हूँ. Write your story and then we will work on the next step. Okay? Now if you have any questions about this, आप comment section में डाल दो, मैं आपको reply दे दूंगा. We'll discuss about it, but everybody should write this, your money story. Okay? चलो, till I see you next time. Ciao, bye, take care.